अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। नादरीन, आप सभी को यह मालूम है कि आज से रमज़ान के मुक़द्दस माह का आगाज़ हो रहा है। इस मौका पर एच न्यूज़ उर्दू अपने तमाम नादरीन और अहले वतन को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता है। नादरीन, अब एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। येदियुरप्पा ने तीसरी बार कर्नाटक के वज़ीर आला के तौर पर लिया हल्फ। फ्लोर टेस्ट के लिए येदियुरप्पा ने मांगा 1 हफ्ता, गवर्नर ने दिया 15 दिन। मोदी और अमित शाह येदियुरप्पा की हल्फबर्दारी तकरीब से रहे दूर। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात की काउंटिंग जारी। आज से पूरी दुनिया में एक साथ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह का आगाज़। AIMAP के कौमी सदर डॉक्टर नौहिरा शेख ने कर्नाटक के आवाम और पार्टी कारकुनान का अदा किया शुक्रिया। अब खबरें तफसील से। येदियुरप्पा ने तीसरी बार कर्नाटक के वज़ीर आला के तौर पर लिया हल्फ। राजभवन में मुनक्किद तकरीब में गवर्नर वजूभाई वाला ने उन्हें हल्फ दिलाया। हम आपको वाज़ह कर दें कि कल गवर्नर वजूभाई वाला ने आईन को बालाएताक रखते हुए कांग्रेस और JDS के पास वाज़ह अक्सरियत होने के बावजूद BJP को हुकूमत साजी के लिए मदऊ किया था। कांग्रेस और JDS ने गवर्नर के इस फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया और येदियुरप्पा के हल्फबर्दारी पर रोक लगाने की मांग की, मगर अदालत उज़्मा ने येदियुरप्पा के हल्फबर्दारी पर रोक लगाने से मना कर दिया। अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं अदालत उज़्मा के इस फैसले में जानिबदारियत की बू आती है, क्योंकि गोवा के मामले में इसी अदालत उज़्मा ने कहा था वाज़ह अक्सरियत वाले गठबंधन को हम सरकार बनाने से नहीं रोक सकते। फ्लोर टेस्ट के लिए येदियुरप्पा ने मांगा 1 हफ्ता, गवर्नर ने दिया 15 दिन। उधर एक हैरान करने वाली बात सामने आ रही है कि येदियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट यानी अक्सरियत साबित करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन गवर्नर ने 15 दिन का वक्त दिया, जो कि वाकई हैरानकुन है। लोगों का कहना है कि वफादारी का इससे अच्छा सबूत क्या हो सकता है। मोदी और अमित शाह येदियुरप्पा की हल्फबर्दारी तकरीब से रहे दूर। एक और ताज्जुब खेज बात यह कि जब कर्नाटक की जीत BJP के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और इस जीत से साउथ इंडिया में BJP का खाता खुला, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हल्फबर्दारी तकरीब में हिस्सा क्यों नहीं लिया। हालांकि इससे पहले तकरीबन तमाम हल्फबर्दारी तकरीब में उन्होंने हिस्सा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है और यह हल्फबर्दारी तकरीब आगे चलकर BJP के गले की हड्डी बनने वाली है। येदियुरप्पा की ताजपोशी के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेसी। कांग्रेस ने येदियुरप्पा की ताजपोशी के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया है। कांग्रेसी मेंबरान ने ईगल्टन रिजॉर्ट से निकलकर पहले बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में एहतजाज किया और उसके बाद वह विधानसभा के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात की काउंटिंग जारी। मगरबी बंगाल में आज पंचायती इंतखाबात की काउंटिंग जारी है। इंतखाबात के दौरान रूनुमा हुए वाक़यात को देखते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव के दौरान हुए फसादात में तकरीबन 14 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ जगहों पर दोबारा वोटिंग हुई थी। आज से पूरी दुनिया में एक साथ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह का आगाज़। ये पहला मौका है कि जब सऊदी अरब और हिंदुस्तान में एक साथ रोज़ा रखा जा रहा है। हिंदुस्तान में चाँद देखे जाने का ऐलान कर दिया गया है और आज यानी जुमेरात को पहला रोज़ा है। हिंदुस्तान में चाँद नज़र आने को लेकर चहमगोइयाँ चल रही थीं, लेकिन तमाम जमातों की जानिब से चाँद देखे जाने का ऐलान होने के बाद तरावी की नमाज शुरू हो गई है और सभी ने इत्तेफाक किया है। इमारत शरिया बिहार झारखंड ने सबसे पहले चाँद देखे जाने की तस्दीक की। उसके बाद दिल्ली की शाहजहानी जमा मस्जिद, मरकज़ी चाँद कमेटी और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने भी जुमेरात को पहला रोज़ा होने की तस्दीक की है और यहाँ पर नमाज तरावी भी शुरू हो गई है। इतलाआत के मुताबिक ये पहला मौका है कि सऊदी अरब के साथ ही हिंदुस्तान में भी पहला रोज़ा है। AIMAP के कौमी सदर डॉक्टर नौहिरा शेख ने कर्नाटक के अवाम और पार्टी कारकुनान का अदा किया शुक्रिया। अगर बात करें ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की, तो इसने पहली बार कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई की थी। अगरचे पार्टी कोई खातिरखा कारकर्दगी अंजाम नहीं दे पाई, मगर कर्नाटक के काफ़ी लोगों ने इस पार्टी को सपोर्ट किया। डॉक्टर नौहिरा शेख जो पार्टी की कौमी सदर हैं, उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों, कारकुनान और आवाम का पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और पार्टी के लिए काम करने की गुजारिश की। एच न्यूज़ उर्दू में खबरों का सिलसिला ख़त्म होता है। मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।